हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे बीए सेमेस्टर सेकेंड भारतीय अर्थव्यवस्था, इसका मतलब इंडियन इकोनॉमिक्स। इसके हम सभी लघुरात्मक प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट है वो सभी आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक हमारे वीडियो सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, ब्रिटिश काल से पूर्व भारत में उद्योग, व्यापार एवं हस्तकला पर प्रकाश डालिए। तो ये पहला प्रश्न है, इसका उत्तर देख लेते हैं। ब्रिटिश काल से पूर्व भारत की आर्थिक दृष्टि से संपन्न था और उसकी कृषि, उद्योग, व्यापार व हस्तकलाएं उत्पन्न अवस्था में थी। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनिए इसको। उस समय देश में संपन्न औद्योगिक केंद्र विद्यमान थे। उनमें निर्मित वस्तुएं अपनी कला व सुंदरता के लिए विख्यात थी। पूर्व व पश्चिमी देशों में भारतीय दस्तकारों, विशेषकर बुनकरों की कला व दक्षता का बहुत सम्मान था। उस समय देश में सूती वस्त्र, तंबाकू, सोरा, नील, रेशम, जरी का कपड़ा इत्यादि का बड़ी मात्रा में उत्पादन करके विदेशों को निर्यात किया जाता था। उस समय देश में भवन निर्माण, ईंट व चूना पत्थर बनाना, बढ़ईगिरी, कुम्हार का काम, चीनी व नमक उत्पादन, पत्थर की कटाई, सोने चांदी का काम, जहाज निर्माण, कागज़ का निर्माण इत्यादि विकसित अवस्था में थे। विश्व के विभिन्न व्यापारी यहाँ माल खरीदने के लिए सोना, चांदी, हीरे देकर बदले में यहाँ से माल खरीद ले जाते थे। तो आप सबको इस वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत से किन कारणों से धन निष्कासन हुआ था? तो किस कारणों से धन निष्कासन हुआ था? चलिए देखते हैं दूसरा उत्तर। भारत से धन निष्कासन के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। इसके अंदर पहला इसके अंदर क्या है? सार्वजनिक ऋण। ब्रिटिश सरकार द्वारा लड़े गए युद्धों का संपूर्ण व्यय भारत पर सार्वजनिक ऋण के रूप में डाल दिया गया था। दूसरा है व्यय का प्रतिशत। भारत में गरीब जनता से 75% भाग करों के रूप में प्राप्त किया गया। इस करों की राशि का 15% भाग ही जनकल्याण पर व्यय किया गया। शेष 60% भाग देश की शांति व सुरक्षा पर व्यय किया गया था। तीसरा देखते हैं, उचित दर पर कर। ब्रिटिश सरकार द्वारा ग्रामीण जनता पर बहुत ऊंचे कर लगाए गए। अब चौथा देखते हैं, विदेशी देनदारियों में काफ़ी वृद्धि। भारत में रेलवे सुविधाएं तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के कारण भारत पर विदेशी देनदारियां काफ़ी बढ़ गई थी। अब प्रश्न तीसरा देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शोषण के क्या प्रभाव पड़े? तो निम्न प्रभाव पड़े। इस प्रकार से यह प्रभाव तो देखिए आप। पहला है, भारत में स्वदेशी उद्योगों का तेजी से विनाश हुआ। दूसरा, विभिन्न मध्यस्थों जैसे जागीरदारों व जमींदारों इत्यादि के कारण कृषि विकास अवरुद्ध हो गया तथा कृषकों की स्थिति दयनीय बन गई। तीसरा है, धन निष्कासन से देश में आर्थिक विषमता को बढ़ावा मिला। राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय कम हो गई और नए उद्योगों को स्थापना का मार्ग अवरुद्ध हो गया। चौथा है, भारत में निर्मित
माल का निर्यात प्राय समाप्त हो गया। 5वां, रोजगार व योग्यता प्रदर्शन करने का अवसर नहीं मिलने के कारण देश में बेरोजगारी बढ़ी। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में भूधारण पद्धतियों पर प्रकाश डालिए। तो इसकी 3 पद्धतियाँ हैं, तो देखते हैं। पहली पद्धति जमींदारी प्रथा। इसमें 2 प्रकार के बंदोबस्त पाए गए, स्थायी बंदोबस्त और अस्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत कानवासी ने एक एकत्रित करने वालों को भूस्वामी बनाकर एक निश्चित दर से लगान वसूला, जबकि अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत मालगुजारी काफ़ी लंबे समय लिए निश्चित की गई। स्थायी बंदोबस्त बंगाल व उसके आसपास के क्षेत्रों में था। दूसरा है रैयतवाड़ी प्रथा। इस प्रथा में रैयत व राज्य के मध्य प्रदेश संबंधित होता था, मध्य प्रत्यक्ष संबंध होता था। यह प्रथा मद्रास व बम्बई में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य कृषक को जमींदार के पंजे से मुक्त करवा कर कृषि का विकास करना था। तीसरा है महलवाड़ी प्रथा। इसमें सरकार ने अलग अलग जोतों के स्वामियों से अलग अलग संबंध न रखकर एक ही व्यक्ति या समुदाय के साथ संबंध स्थापित किया, जो सबकी ओर से लगान चुकाता था। यह प्रथा उत्तर प्रदेश और पंजाब इत्यादि में अपनाई गई थी। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में उद्योगों के पतन के कारण क्या कारण थे? इसका उत्तर, ब्रिटिश काल में उद्योगों के पतन के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण था, कंपनी ने व्यापारियों को काफ़ी धन देकर कारखानों से माल क्रय करने की व्यवस्था की, जिससे कंपनी का मांग पर एकाधिकार हो गया। दूसरा है, ब्रिटेन की औद्योगिक नीति के परिणाम स्वरूप भारत से कच्चे माल एवं खाद्यान्न का इंग्लैंड में आयात किया गया था। भारत को निर्मित माल का निर्यात किया गया। भारत को ब्रिटिश औद्योगिक उपक्रमों के लिए खोल दिया गया। तीसरा है, देशी राज। दरबारों के समाप्त हो जाने से बंगाल में बने सूती वस्त्र व रेशमी वस्त्र तथा उस कोटि की दस्तकारी की वस्तुओं की मांग काफ़ी कम हो गई। चौथा है, शिक्षित व धनी भारतीय अंग्रेज़ों की नकल करने लगे और देशी वस्तुओं की अपेक्षा विदेशी वस्तुएं क्रय करने लगे। 5वां है, अंग्रेज़ों की भारत को कृषि प्रधान देश बनाए रखने की नीति ने यहाँ के उद्योगों को काफ़ी हानि पहुँचाई। तो इस वीडियो में इतने ही। आगे के प्रश्न देखने के लिए हमारा आगे का वीडियो देखिए, और अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में।